ये अगर यही केस को आप सोच लें कि ये कोई सेनेटर होते, कोई आम से सेनेटर होते, तो शायद हम लोग सुनते भी नहीं ऐसी किसी चीज को। लेकिन क्योंकि ये प्रेसिडेंट हैं और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, तो ऑफ कोर्स चीजें जो हैं बहुत ज्यादा खराब हो रही हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बात और जो नेहा ने बड़ी अच्छी कही, उन्होंने यही बताया कि जिस तरह से यहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो एक तरह से काम करते हैं कंट्रीज की तरह से। तो आप जरा सा हमारे देखने वालों को समझाइए कि ऐसा कि यहाँ कि ये क्या सिस्टम है कि गवर्नर को, कि अगर गवर्नर चाहे तो वो न्यूयॉर्क में कि ग्रैंड जूरी को और ट्रंप को ग्रैंड जूरी जो है वो ट्रंप को बाजियाब ना कर सके। तो ये जरा समझा दीजिए 2 लफ्जों में। देखिए, ये बात ठीक है और ये पूरी दुनिया में इसी तरह से, इवन पाकिस्तान में भी यही है कि वो जो थाना है उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है। अगर किसी और थाने की हदूद में कोई केस हुआ है और वहां से आपको किसी मुलजिम को बाजियाब करना है, तो जब पुलिस जाती है वो पहले उस थाने के लोगों से ताउन जो है वो हासिल करती है। वहां का जो इलाका मजिस्ट्रेट है उससे जाके वो लेते हैं, पहले एक वारंट जो है वो लेते हैं, उसके बाद वो कार्रवाई करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि जो तमाम स्टेट्स हैं वो एक तरह से इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने कवानीन बना सकती हैं। सो ये बात ठीक है कि वो जो अगर मामला वहां तक जाता है उनको बाजियाब करवाने का, उनको कोर्ट के सामने पेश करवाने का, तो वो गवर्नर के थ्रू होके जाएगा। गवर्नर ऑर्डर इशू करेंगे और वो ये कह चुके हैं कि मैं इसमें किसी तरह का ताउन नहीं करूंगा। अभी तक इस पर भी ये भाम है कि साबिक सदर ट्रंप जो है वो कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि वो 5 दिन पहले वेस्ट पाम बीच गए थे और उसके बाद उनके जहाज की तो लोकेशन अपडेट नहीं हुई है। लेकिन क्या वो जहाज पर ही फ्लाई करके कहीं गए हैं, किसी और रास्ते से कहीं गए हैं? बड़े लोग इसका खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी लोकेशन अपडेट नहीं हुई। अच्छा, रॉन डिसेंटिस जो है वो पॉसिबली कैंडिडेट हैं, जैसे नेहा ने कहा, हो सकते हैं अगले इलेक्शन में। वो मेरा ख्याल है कि 2 रीजंस हैं इस पूरे मामले की। एक तो जाहिर है ये है कि वो उनके राइवल कैंडिडेट बनेंगे और उनकी ये ख्वाहिश होगी कि ट्रंप जैसा कैंडिडेट उनके मुकाबले में ना हो, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी नहीं चाहेंगे कि वो फ्लोरिडा के गवर्नर होते हुए किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व हो जिससे ये तासुर जाए रिपब्लिकन वोटर को कि उन्होंने ट्रंप के अरेस्ट में कोई किरदार अदा किया है। क्योंकि वो अगर कैंडिडेट बनते हैं तो वो ट्रंप के हामियों को नाराज नहीं करना चाहेंगे, बल्कि उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेंगे कि जी देखिए, मैंने तो उनको बचाने की पूरी कोशिश की। अच्छा, अब अगर फ्लोरिडा से जो न्यूयॉर्क की लॉ एनफोर्समेंट है उनको नहीं मिलती कोई कोऑपरेशन, तो उसके बाद मामला जो है वो फिर सदर की तरफ जाएगा और सदर को जो है वो फेडरल मार्शल्स को इन्वोक करना पड़ेगा और वो जाके फिर इस तरह की कार्रवाई करेंगे। क्या उसको जो स्टेट पुलिस है वो रेजिस्ट करती है या नहीं? ये जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मुझे ये सारा मामला जो है इसके अंदर बड़े व्हील्स विद इन द व्हील्स हैं और ये बड़ा अगली होता हुआ नजर आ रहा है। सही बात है। और ये भी बात है ना कि इतनी हाई पोजीशन का शख्स जो है उसके ऊपर हाथ डालना कोई इतना आसान नहीं है कि ग्रैंड जूरी ने एक वर्डिक्ट दे दिया तो हर चीज जो है हंकी डोरी हो गई। नेहा, आपने एक और बात भी कही। इससे पहले कि आप ये सवाल करें, मैं सिर्फ इसमें ऐड कर दूं जो आपने कहा कि ट्रंप के साथ बहुत सारे फर्स्ट्स अटैच हो गए हैं। ट्रंप जब कैंडिडेट बने थे तो किसी का ख्याल नहीं था कि इस तरह का बंदा कैंडिडेट बन सकता है। जिस तरह उन्होंने सदारत चलाई उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने पहली दफा की, जिस तरह की डिप्लोमेसी उनकी रही दूसरे मुल्कों के साथ या नॉन डिप्लोमेसी कह लीजिए, फिर जनवरी 6 उनके दौर में हुआ, फिर उसके बाद अब ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। लोग शॉक्ड हैं कि ये कैसे हो सकता है, चाहे वो उनके हामी भी हों और या जो मुखालिफ हैं वो भी उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अगर सरप्राइज नहीं है तो थोड़े से कॉशियस जरूर है। बिल्कुल सही बात है। और एक और सवाल भी ले लीजिए कि
देखिए जो ओवरऑल जो केस है, जब मैं उसको फॉलो कर रहा था तो क्या हुआ कि जब रॉबर्ट कस्टिलो ने, जिनको ट्रंप ने सामने किया था एज अ विटनेस, उनकी जब टेस्टिमनी खत्म हुई तो उसके बाद एकदम जिसे कहते हैं ना सन्नाटा सा आ गया था। और इस हद तक हुआ था कि जो ट्रंप साहब की जो टीम थी उसमें से बहुत सारे लोग जो थे बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे, और इफ आई रिमेम्बर करेक्टली कुछ लोग जो थे वो तो वापस अपने घरों को भी चले गए, होटल से चेकआउट कर लिया और ये सब, कि बिल्कुल उन्हें पता था कि अब जो है इंडाइटमेंट नहीं हो सकती। लेकिन फिर एक अननोन विटनेस आई कोर्ट में, और एक और फिर ये नेशनल इंक्वायरर के जो एडिटर थे इनकी टेस्टिमनी हुई, और उन दोनों के बाद एक दफा फिर से ये इनको इंडाइट कर दिया गया। तो अब देखिए, जब आप जरा सोचिए, ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, जो जो कि उनके जो डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं, वो तो कहेंगे कि यार ये सारा इनके ट्रंप के खिलाफ इनको कॉर्नर किया गया है, तो ये केस को और भी तो कमजोर नहीं कर देगा। देखिए ये केस जो है, जो नया बात कर रही थी, ये बात बहुत हो रही है कि इस केस के अंदर कितनी जान है। ये ठीक है कि केस जो है वो लेजिटिमेट है, केस के अंदर ऐसी चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, लेकिन उनको इलेक्शन की दौड़ से बाहर नहीं किया जा सकता। और शायद इसके अंदर उतनी बड़ी चीजें भी नहीं है जिसकी बुनियाद पर वोटर ये फैसला करे कि मैंने इनको आगे वोट नहीं देना। क्योंकि अमेरिकी माशरे को हम सभी जानते हैं, यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को अलहदा रखते हैं। क्लिंटन की भी जब इम्पीचमेंट हुई थी तब भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि जी ठीक है, अगर उसका कोई पब्लिक ऑफिस पर असर नहीं पड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अगर ये इम्पीच होते, फर्ज करें, जो कि ये नहीं हुए जब इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला था, तो उसके बाद ये इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अभी सजा होने के बाद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है, मेरा ख्याल है कि हमें इस पूरे प्रोसेस को किसी एक और एंगल से देखना चाहिए और थोड़ा सा पीछे ये जो मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं वहां तक जाना चाहिए, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स थे वो एक मेरे लिए जाती तौर पर बहुत बड़ी इंडिकेशन थे कि ट्रंप की कैंडिडेसी जो उन्होंने उसके फौरन बाद अनाउंस की थी वो कितना अट्रैक्ट करेगी लोगों को, क्योंकि वो एक तरह से लिटमस टेस्ट भी था। आप देखें कि ट्रंप के जितने हामी थे उसमें, चाहे वो स्टेट सेनेटर के लिए लड़ रहे हों, कांग्रेस के लिए कंटेस्ट कर रहे हों, या इवन गवर्नर की पोजीशन के लिए हों, उनमें से ज्यादातर हार गए थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जो उनकी एंडोर्समेंट लेके जीत सके थे, जिसको उस एंडोर्समेंट को उन इलेक्शन से पहले पहले विनिंग टिकट समझा जा रहा था। मैं 4 साल फ्लोरिडा में रहा हूं, अब 6 साल मुझे टेक्सास में हो गए हैं, दोनों डीप ब्लू स्टेट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे रिपब्लिकन वोटर्स को मैं मिलता हूँ जो ये कहते हैं कि जी ट्रंप को हम दोबारा वोट दें तो क्या उसी तरह की सिचुएशन होगी जो पहले थी। जो ट्रंप की उन्होंने सदारत देखी है उसके बाद बहुत सारे लोगों के ख्यालात तब्दील भी हुए हैं जो शायद अदरवाइज रिपब्लिकन वोटर्स हैं और रहेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि इन केसेस का फैसला वो जो है ना वो हम अगर नफ्सियात की जुबान में बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सियासी जमातों के हामी होते हैं, लॉयलिस्ट होते हैं, जो जिन टेक्निकल डिटेल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं शायद उनको उस तरह से प्रोसेस नहीं करते या नहीं करना चाहते। वो सिलेक्टिव परसेप्शन का शिकार होते हैं कि जी ये या विक्टिमाइज हो रहे हैं या हीरो बन रहे हैं और बस सही उनके बात, लिए ये बात काफी है। सही बात। अगर अगर जो सवाल आप बाइडन के बारे में पूछ रहे थे, आप ये सोचें ना कि अगर बाइडन कोई पार्डन करते हैं ट्रंप को, तो उनके अपने हामियों को क्या पैगाम जाएगा जो ऑलरेडी ये समझते हैं कि मीडिया के अंदर ये पुकार है कि जी बाइडन बड़े वीक सदर हैं। अच्छा, फिर जो दूसरी बात है मेरे ख्याल में, जो दो फैक्टर्स की मैं बात करूंगा जो अगले इलेक्शंस में अहम रोल प्ले करेंगे, और हम पहले भी इसके बारे में बात करते रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन होगी इन 4 सालों में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंसी में अमेरिका की, अभी थोड़ी सी
जान इकोनॉमी में और स्टॉक मार्केट में दोबारा नजर आनी शुरू हुई है, वरना बड़ा स्टेगनेंट रहा है पिछले 2 साल में मामला। अगर वो ऐसा ही रहता है और ये रिवाइवल नहीं होता तो उसका मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगले इलेक्शन पर। लेकिन क्या उसमें ट्रंप बतौर कैंडिडेट जो है वो कामयाब हो सकते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर? मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा होगा। उन्हें किसी बेहतर कैंडिडेट की चाहे अप्रोच वही रहे जो उससे पहले रही है, लेकिन उसके सामने एक फेस नया खड़ा करना पड़ेगा उनको, अदरवाइज जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरा फैक्टर जिसको बहुत सारे लोग नजरअंदाज करते हैं, हम भी ये जो डिबेट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमेरिकन जो मेन स्ट्रीम वोटर है उसकी, जो किसी एक पार्टी से या दूसरी पार्टी से अलाइंड है। मैं बड़े अरसे से ये कह रहा हूं कि इस वक्त अमेरिका का सदर जो है वो जो मेरे और आप जैसे इमिग्रेंट्स हैं वो बना रहे हैं हर स्टेट में। इवन जो जो रेड स्टेट्स हैं उनके अंदर आपको डेमोग्राफिक चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अब मेरी स्टेट में फॉर इंस्टेंस जहां मैं रहता हूं, हमारा मेयर जो है वो डेमोक्रेट है, हमारी जो जज है वो डेमोक्रेट है। इसी वजह से आपको पिछले इलेक्शन में ये पेंसिल्वेनिया और एरिजोना और इस किस्म की स्टेट्स जो हैं वो फ्लिप होती हुई नजर आई थी। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फैक्टर होगा उन इमिग्रेंट्स के लिए कि क्या वो ट्रंप को दोबारा एक सदर के तौर पे देखना चाहते हैं। क्योंकि जब वो पहली दफा इलेक्ट हुए थे, अगर आप वो नंबर्स को क्रंच करें तो इमिग्रेंट्स के वोटिंग नंबर्स बहुत कम थे, बहुत लो थे। लेकिन 2020 में उन सब ने जो है उसको रिकग्नाइज करके बाहर निकल के वोट दिया और उन्होंने सिचुएशन को फ्लिप कर ली। अगर ये पैटर्न बरकरार रहता है तो मुझे ट्रंप दोबारा इलेक्ट होते हुए नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही।